हेलो दोस्तों, वेलकम टू वायरस क्लासेस। हम आपको पढ़ा रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब दूसरे चैप्टर पे आएंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे पूरा। चलिए आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं आगे आगे का लेक्चर। चलिए देखिए, यहाँ पढ़ेंगे हम ब्रीदिंग। देखिए यहाँ पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लंग्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिस्पायरेशन की। किसकी? रिस्पायरेशन। किसकी बात करेंगे? रिस्पायरेशन की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे रिस्पायरेशन की। और ये देखिए, रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन होता क्या है? देखिए रिस्पायरेशन क्या होता है, देखिए बताते हैं। देखिए, आप क्या लेते हैं? एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, बाहर छोड़ते हैं। क्या लेते हैं? एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, एयर को, ना कि O2 CO2। ठीक है ना? या एयर को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। पहली बात तो इनमें क्या होती है, इनमें दो प्रोसेस होती है, एक फिजियोलॉजिकल होती है, एक केमिकल प्रोसेस होती है। आइए आप पहले हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे केमिकल प्रोसेस के बारे में। देखिए आइए, इट इज इट इज फिजिकोलॉजिकल फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजिकोकेमिकल प्रोसेस, इसमें क्या होगा? देखिए एक ह्यूमन दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है, ये ह्यूमन दिखाया होगा, लंग्स दिखाया गया है, ये क्या, आर्टरी दिखा दी गई, ठीक है, जिसमें क्या डीऑक्सीजनेट ब्लड होगा, क्या ऑक्सीजनेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, देखिए बताते हैं। देखो यहाँ पे रेड ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, चलिए देखिए। इंस्पायरेशन पहले क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे आप, एटमॉस्फेयर से आप क्या करें, एयर को, इन एयर को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, इनपायरेशन लेने, एयर को अंदर लेना क्या कहेंगे, इनपायरेशन। और क्या, एक्सपायरेशन, एयर को बाहर निकालना। देखिए ह्यूमन है ये, क्या, ये एक ह्यूमन दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको ह्यूमन, ये ह्यूमन दिख रहा होगा, ठीक है ना आपको। इस ह्यूमन की देखिए, ये लंग्स है, ठीक है। देखिए ये लंग्स है, ठीक है ना, ये लंग्स है। लंग्स में क्या, एयर आई, यहाँ से इसने क्या किया, नाक से क्या लिया, मुंह से और नाक से क्या लिया, एयर लिया। एयर क्या गई, एयर 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 इसके किसके, साउंड बॉक्स से, ट्रैकिया से होकर कहाँ गई, लंग्स में, लंग्स के फिर कहाँ गई है, आर्टरी में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ एयर में क्या होगा, एयर में तीन प्रकार की गैसेस होती है। देखिए एटमॉस्फेरिक में, ये देखिए किनारे में दिख रहा है आपको, इसमें कितनी, तीन गैसें हैं, एक N2 होगी, O2 होगी, CO2 होगी, तीन प्रकार की गैसेस होंगी, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो ये अंदर गई, क्या जाएगी आपकी, O2 अंदर जाएगी, एयर अंदर जाएगी, तो फिर इसका एयर में क्या क्या होगा, O2 किस में जाएगी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंटर करेगी, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और किसके, लंग्स के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, O2, देखिए यहाँ पे O2 दिखा रहा है, O2 अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे O2, और CO2 कहाँ, बाहर की तरफ निकल निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ही बात करेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे वेंटिलेशन। क्या करेंगे, वेंटिलेशन काम क्या करते हैं, ब्रीथिंग। इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। वेंटिलेशन काम क्या, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन जैसे आपका रूम होता है, वहां क्या करते हैं, ऑक्सीजन आती जाती है, क्या वेंटिलेशन का, चलिए क्या, एक खिड़की बनाते हैं वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, ठीक होते हुए ऑक्सीजनेटेड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट में,
कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा आपके, ठीक है। अब हार्ट से अब कहाँ जाएगा, टिश्यू की ब्लड वेसल्स, ठीक है, टिश्यू के बगल में ब्लड वेसल्स लगी होंगी। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे O2 क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, क्या O2 का यूटिलाइजेशन होगा, और इसका CO2 बाहर, देख O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है, यहाँ O2 यूटिलाइज होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, O2 यूटिलाइज होकर क्या करती है, आप जैसे आप फूड लेते हैं तो O2 क्यों यूटिलाइज होती है, जैसे फूड का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के लिए इससे क्या होगा, O2 का क्या होगा, प्रेशर कम होगा, O2 का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, O2 का प्रेशर कम होता है और CO2 का ज्यादा, ठीक है, तो ये बाहर निकलेगी, ठीक है ना। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कैसा होता है, पार्शियल प्रेशर की बात करें तो हाई से लो होता है, हाई से लो होता है, तो ओ अंदर क्यों जा रही, क्यों हाई से लो जा रही, और CO2 जब CO2 अंदर ज्यादा होगी, CO2 बाहर जा रही, हाई से लो जा रही, ये पार्शियल प्रेशर हो गया आपका। तो O2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। टिश्यू में क्या होगा आपका, ग्लूकोज C6H12 एंड O6, ये क्या है, इसमें कन्वर्ट हो, किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा टिश्यू, किस में कन्वर्ट होगा, टिश्यू में, देखिए यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस ATP, अब कहने वाला ब्रेक डाउन होगा तो ATP खर्च होगी आपके टिश्यू में, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एल्विलाई और उसके बीच में बता रहे थे ना हम आपको, एल्विलाई और उसके बीच में, तो देखिए यहाँ एल्विलाई दिख रही है आपको, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ये क्या है, एक्सटर्नल बाहरी रिस्पायरेशन है यार, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। जबकि जबकि जो टिश्यू की ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वहां पे क्या होगा, वहां बात करें तो देखिए, वहां बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ टिश्यू दिखाया गया ना आपको, इधर इधर ये टिश्यू है, टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में देखिए, टिश्यू में इंटरनल रिस्पायरेशन, यहाँ क्या हो रहा है, इंटरनल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा तो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। अगर लंग्स लंग्स जो कहने मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में, ठीक है, डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, इंटरनल रिस्पायरेशन होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके हार्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगी, ठीक है, ये यहाँ से हार्ट में गई, फिर यहाँ से फिर लंग्स में आपके, ठीक है, लंग्स में गई तो यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो पहली प्रोसेस क्या होगी, वेंटिलेशन ऑफ ब्रीथिंग, मैंने बताया था, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जब होगा दोनों तो क्या वेंटिलेशन बोलेंगे या ब्रीथिंग बोलेंगे। अब दूसरी बात करें, दूसरी क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लंग्स बिटवीन एक्सटर्नल इंस्पायरेशन, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरी बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट होता है, किसका ट्रांसपोर्ट, गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब चौथी बात करें तो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है, जिससे क्या हो, टिश्यू और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, ठीक है। अब चार प्रोसेस तो हो गए यहाँ पे, एक वेंटिलेशन हो गया, एक अब डिफ्यूजन ऑफ द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो गया, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो गया, एक इंटरनल रिस्पायरेशन हो गया। अब यहाँ बात करें केमिकल की, पांचवी प्रोसेस क्या होगी, केमिकल प्रोसेस सेलुलर रिस्पायरेशन, किसमें क्या, केमिकल प्रोसेस बोलो या सेलुलर रिस्पायरेशन बोलो। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे वेरिएबल होगा, क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होगी, वेरिएबल होगी, जैसे ह्यूमन में लंग्स से होगी, ठीक है। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में होती है ट्रैकिया सिस्टम, उससे होती है। फिश की बात करें तो फिश में गिल्स होते हैं, और जनरल बॉडी सरफेस से क्या होता है, स्किन से होता है, ठीक है, कि किसी में मॉइस्ट स्किन क्यूटिकल से होता है, ठीक है, क्यूटिकल से होता है, प्लांट में स्टोमाटा से होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो हम पढ़ेंगे केमिकल क्या होगा, केमिकल सब में सेम होगा, केमिकल प्रोसेस सब में सेम होगा, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आप क्या लेते हैं बताओ,
क्या हो रहा। चलो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका ह्यूमन है, ह्यूमन का चित्र है, ठीक है। ह्यूमन का चित्र दिखाया गया, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ से क्या ली जा रही, O2 ली जा रही, CO2 ली जा रही, CO2 बाहर छोड़ी जा रही, तो ये आप कह देते हैं क्या है, रिस्पायरेशन। लेकिन प्लांट केस में ऐसा नहीं होता, आप नॉर्मली नहीं बोल सकते कि वो क्या करता है, आप कहने वाला CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, वो रिस्पायरेशन नहीं, वो फोटोसिंथेसिस है। क्या है, फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे लाइट, देखिए यहाँ मैंने दिखाया लाइट, फोटोसिंथेसिस हो रही, लाइट एनर्जी आई, जिससे क्या हुआ, O2 बाहर निकला, रिएक्शन हुई, O2 बाहर निकलेगा ATP, ठीक है। अब रिएक्शन होने के बाद क्या होगा यहाँ पे, C6H2O में, ठीक है। तीन, देखिए बाहर O2 बाहर निकलेगा, जब लाइट रिएक्शन होगी तो क्या होगा, O2 बाहर निकलता है, ठीक है, और CO2 अंदर जाता है, CO2 अंदर जाता है, और यहाँ से नीचे से H2O आता है, ठीक है, नीचे से H2O आता है, ठीक है ना, ये नीचे से H2O आता है। तो फिर ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इसमें, पहले फोटोसिंथेसिस फिर रिस्पायरेशन होगा, पहले फोटोसिंथेसिस फिर रिस्पायरेशन। तो रिस्पायर देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिस्पायरेशन में क्या होगा, यहाँ O2 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, CO2, देखिए CO2 प्लस H2 प्लस ATP, तीन पार्ट में बनेगा, ठीक है। CO2 H2 प्लस ATP कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, O2 लेते हैं, आप क्या लेते हैं, O2, फिर क्या करते हैं, CO2 को कन्वर्ट कर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, CO2 के रूप में, फिर क्या करेंगे, फिर O2 छोड़ देंगे बाहर, ठीक है ना। ऐसे पहले क्या O2 रिलीज करते हैं, O2 ही लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ जाए, फोटोसिंथेसिस में होता है सब, ठीक है। रिस्पायरेशन में वो दूसरी क्रिया, ठीक है ना। रिस्पायरेशन ना बोलना, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, वो नॉर्मली गलत होता है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से केमिकल प्रोसेस की बात करें, केमिकल प्रोसेस की बात करें, देखिए केमिकल क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन, क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। दो प्रकार से ग्लूकोज टूटता है, तो इसमें क्या होगा, इनडायरेक्टली ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है। डायरेक्टली टूटेगा तो डायरेक्ट आपको एटीपी मिलेगी, उसमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। यानी डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी वहां, यहाँ वहां मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही हो जाएगा, तो एटीपी तुरंत मिल जाएगा। किसी डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं आप, ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, इनकी जरूरत ही ना पड़े अगर इनडायरेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जो फार्मेशन आप एटीपी करते हैं, तो आप जैसे ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं, सब ये पढ़ते हैं ना, इसी वजह से पढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ O2, देखिए दो प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा, एक इन प्रेजेंस ऑफ O2 और एक अब्सेंस ऑफ O2। अब प्रेजेंट ऑफ O2 में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ O2 में होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, देखिए इसी को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें क्या होगा, देखिए मॉलिक्यूल दिया है ग्लूकोज का, 6H12O6, ठीक है। तो इसमें क्या 6O2 मिलेगा, तो क्या बनेगा, 6CO2 और 6H2O और 38 ATP का निर्माण होगा, जिस क्या हमें करना, फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो यहाँ पे क्या होगा, 38 ATP का निर्माण हो जाएगा, तो क्या होगा, ये इनडायरेक्टली होगा, ठीक है। ये आपको आगे कहने मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, कैसे होगा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया जाएगा, क्रेब्स साइकिल पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे तो देखिए अब्सेंस ऑफ O2 की बात करें, अब अब्सेंस ऑफ O2 की बात करेंगे तो देखिए अब्सेंस ऑफ O2 ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इसमें क्या होगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। इसमें ग्लूकोज किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड, ना कि एल्कोहल में, एल्कोहल में नहीं टूटेगा, लैक्टिक एसिड में। जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, तो वहाँ क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या आपको थकान महसूस होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसी वजह से थकान महसूस होती है, मसल्स रिलीज करती है क्या, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना।
इसको क्या बोलते हैं 2C3H6O3, क्या 2C3H6O3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो एटीपी का निर्माण होगा, क्या होगा 2 एटीपी का निर्माण होगा। अब यहाँ पे 2C2H5OH, यहाँ पे क्या होगा 2C2H5OH, यहाँ पे क्या होगा एल्कोहल का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसमें CO2 भी रिलीज होगी, क्या होगी CO2 भी रिलीज होगी, ठीक है, CO2 भी रिलीज होगी। इतना ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है ना, इतना यहाँ पे होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अंदर की बात करें, चलिए ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बताना था, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। इसकी बात करें, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ क्या है आपको, ग्लोटिस की कवरिंग, क्या है इपिग्लोटिस, जो कवर करती थी, ठीक है ना। अब ये क्या है आपका, ये ग्लोटिस हो गई, अंदर का भाग ये क्या है ग्लोटिस हो गया, ये ऊपर का देखो ये इपिग्लोटिस हो गया, ढक्कन हो गया क्या इपिग्लोटिस इसका। ये साउंड बॉक्स की बात करते हैं, साउंड बॉक्स है जिसके क्या होते हैं लायरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ से होता है, 9 कार्टिलेज से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है 9 कार्टिलेज पे, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है ट्रैकिया होता है, ठीक है, ट्रैकिया होता है। और ट्रैकिया फिर क्या, दो भागों, दो ब्रांच में बटी होती है, जिसका बोलते हैं ब्रांकिया, ब्रांकी बोलते हैं, ठीक है, ब्रांकी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रांकी की बात करें तो ये T5 इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से ये बटता है, ये रीजन, बीच का रीजन क्या बोलते हैं, इसे T5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं T5 बोलते हैं, जहाँ से बटता है, ठीक है। अब इसकी बात करें, लंग्स की बात करें, तो अब देखिए ये क्या ब्रैंकियम बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरफ बढ़ गया, इस तरफ बढ़ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या, अब ये बटा, अब इसमें क्या राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स है, जिसमें से राइट लंग्स है लेफ्ट लंग्स है, जिसमें राइट लंग्स क्या होता है बड़ा होता है, देखिए बड़ा दिख रहा होगा आपको राइट लंग्स, और लेफ्ट लंग्स क्या छोटा होता है। लेफ्ट लंग्स में क्या होता है नोच होती है, नोच में क्या होता है आपका हार्ट फिट होता है, क्या हार्ट फिट होता है वहां पे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब बात करें, देखिए ब्रांकी हो गई आपकी, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जहाँ तक आपको लंग्स पूरा, ये नीचे डायफ्राम है, ये आपका डायफ्राम है, क्या ये डायफ्राम का नीचे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसमें लोब क्या है, ऑब्लिक लोब है, ठीक है। इसमें लेफ्ट लंग में क्या है ऑब्लिक लोब्स हैं। अब इसमें क्या है ट्रांसफर और ऑब्लिक लोब, दो तरह के तीन तरह के लोब हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया की बात करेंगे, पहले किसकी बात करेंगे, ट्रैकिया की बात करेंगे। तो देखिए ट्रैकिया कंटेंस, इसमें क्या होते हैं 12 से 16 सी सैप्ड इनकम्प्लीट डॉर्सली हाइलिन कार्टिलेज होता है, क्या होता है 12 से 16 हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं डॉर्सली होते हैं, क्या होते हैं डॉर्सली हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। डॉर्सली कैसे, देखिए आपको बताते हैं, जैसे क्या क्या बोलते हैं, आगे की तरफ ट्रैकिया आपका लगा, क्या लगा ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया लगा, पीछे इसोफेगस, क्या क्या है ये सी सैप रिंग, क्या है जिस तक वेंट्रल साइड से, क्या वेंट्रल, डॉर्सल पीछे हो गया, वेंट्रल साइड से क्या है सी सैप देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे देखिए डोर्सल साइड, देखिए डोर्सल साइड कोई सी सैप नहीं बन रहा, वेंट्रल साइड क्या बन रहा है सी सैप, आगे की तरफ क्या बन रहा है सी सैप, ये क्या हाइलिन कार्टिलेज है, क्या हाइलिन कार्टिलेज है, पीछे क्या है इसोफेगस है वो, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या है 12 से 16 सी सैप हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इनकम्प्लीट होते हैं डोर्सली, डोर्सली क्या होते हैं, डोर्सली क्या होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं, और आपसे वेंट्रली पूछा जाए तो क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो अब ट्रैकिया डिवाइड किया गया, ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रांकी एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, किससे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड किया गया, किसको ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हुई है किसमें ब्रांकी में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, और देखिए ये लंग्स है आपका, हार्ट है, और ऊपर से ट्रैकिया आई, ठीक है, ट्रैकिया ब्रांकी बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्पेस, यहाँ खाली स्पेस, तो क्या बोलते हैं इसे मीडिया स्टर्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीडिया स्टर्नम बोलते हैं, क्या स्पेस बिटवीन लंग्स, स्पेस बिटवीन लंग्स के बीच में जो खाली जगह होती है इसको से क्या बोलते हैं मीडिया स्टर्नम बोलते हैं। और ये क्या कार्डियक नॉच है आपकी, ये कार्डियक नॉच है,
ये क्या है, कार्डियक नॉच है आपकी, ये कार्डियक नॉच है। इसमें क्या है, हार्ट आपका प्रेजेंट है, ये हार्ट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट ओनली लेफ्ट लॉन्ग्स। कार्डियक नॉच कहाँ होता है, लेफ्ट लॉन्ग्स में होता है, लेफ्ट लॉन्ग्स में होता है, ठीक है ना इतना। अब इसमें क्या ऑब्लिक, ये ऑब्लिक ऑब्लिक पाए जाते हैं ना, ऑब्लिक फिशर। फिशर मीन्स क्या होता है, फिशर की बात करें, फिशर क्या होता है, सेप्टम होता है जो दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। सेप्टम, फिशर क्या, सेप्टम प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स में सेप्टम होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, लेफ्ट लंग्स में क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं, ठीक है, 2 लोब होते हैं, जबकि राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। बस इतना आपको याद है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्लिक बात करें, देखिए देखिए ऑब्लिक की बात करें, और यहाँ पे देखिए ट्रांसफर और ऑब्लिक प्रेजेंट है, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑब्लिक प्रेजेंट है। देखिए यहाँ ट्रांसफर फिशर की बात करें तो प्रेजेंट ओनली राइट लंग्स, ठीक है। ऑब्लिक फिशर क्या, दोनों ऑब्लिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। अच्छा पूछे आपसे क्या, राइट में कौन सा कहने का मतलब होगा, तो ट्रांसफर बोलोगे, ट्रांसफर फिशर होगा, ठीक है। लेफ्ट लंग्स में नहीं होगा ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। देखिए अब आपको फिफ्थ वर्टिब्रा देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये देखिए ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रांकी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा दिखाते हैं, तो देखिए देखिए पहली बात करें तो ये सर्वाइकल, सेवन क्या होती है, सर्वाइकल होती है आपकी, सेवन क्या होती है, सर्वाइकल, क्या होती है, सर्वाइकल, सेवन सर्वाइकल होती है, ठीक है। ये क्या, वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पूरा, ये क्या है, रीढ़ की हड्डी है आपकी। तो देखिए इसमें वर्टिब्रल कॉलम कॉलम देखो, सर्वाइकल सर्वाइकल होगा, और क्या होगा, थोरेसिक होगी आपकी, थोरेसिक। फिफ्थ थोरेसिक बोला था ना, देखिए ये पहली हो गई T1, दूसरी T2, तीसरी T3, फिर T5, ठीक है, T5। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे जो T5 दिख रहा है, ये कहाँ T5 से डिवाइड हुई है, ठीक है। किसमें, ब्रांकी में, ठीक है, ब्रांकी में डिवाइड हुई है। आपको समझ में आएगा क्या, रीढ़ की हड्डी T5, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। देखिए एक एनसीईआरटी डायग्राम, पहली बात तो देखिए एनसीईआरटी डायग्राम, ये कहाँ से डिवाइड होगा, देखिए ये T5 रीजन है, T5 रीजन है, ठीक है। ये आपका इपिग्लोटिस है, ऊपर दिखाया गया, ये क्या, इपिग्लोटिस ढक्कन हो गया किसका, ग्लोटिस का, ठीक है। ये लायरेंक्स दिखाया गया आपको, साउंड बॉक्स की बात की, ये ट्रैकिया है आपका, यहाँ पे ट्रैकिया हो गया। और ये क्या है, ये ब्रांकस है, ब्रांकस यानी ब्रांकाई वही। और ये क्या है, रिप्स, जब आप काटोगे दिन में रिप्स भी तो दिखेंगे, रिप्स तो बगल में होंगे ना, ठीक है, रिप्स भी लगे होंगे, ठीक है। ये लिप्स हो गए, ये लंग्स हो गए आपके, ठीक है। ये डायफ्राम हो गए नीचे की तरफ, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए इधर, अब देखिए इनके अंदर, लंग्स के अंदर, देखिए लंग्स के अंदर बात करते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें क्या प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। देखिए यहाँ पे एलविलाई दिख रही होंगी, एलविलाई ये छोटी छोटी दिख रही है ना बहुत सारी, ये क्या है, एलविलाई है, ठीक है। यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, एलविलाई, टोटल नंबर ऑफ एलविलाइज इन बोथ लंग्स क्या है, कितनी, 300 मिलियंस हैं, 300 मिलियंस हैं, कितनी है, 300 मिलियंस। और ये लंग्स कितना एरिया कवर करती हैं, 70 से 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 70 से 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक का। अब देखिए आपको ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या, प्लूरल में फ्लूइड की बात करें, चलिए प्लूरल फ्लूइड देख लीजिए। कवरिंग ऑफ लंग्स क्या है, प्लूरल फ्लूइड क्या है, कवरिंग ऑफ लंग्स, लंग्स की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ लंग्स। अब देखिए इसमें मैंने लंग्स दिखाया, ठीक है, लंग्स ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये आउटर, आउटर की तरफ क्या है, पेराइटल प्लूरोन है, क्या है, पेराइटल प्लूरोन। आउटर तरफ क्या होगा, पेराइटल प्लूरोन, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनर की तरफ, इनर की तरफ पूछे तो विसरल प्लूरोन है, इनर की तरफ प्लूरल, आउटर की तरफ पेराइटल, ठीक है। इनर की तरफ, इनर की तरफ विसरल प्लूरल, प्लूरोन, ठीक है, प्लूरोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विसरा, विसरा का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, विसरा, विसरा का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, लंग्स में विसरा होता है, ठीक है। विसरा में क्या होता है, अंदर की तरफ। इनर में क्या होगा,
विसरल प्लूरोन होगा, इसमें क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड भरा होगा, प्लूरल फ्लूइड, यही सब मिला क्या बन जाती हैं आपकी, प्लूरल मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए, अब बात करते हैं आपको यहाँ पे, देखिए नोट एक देख लीजिए, नोट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए नोट, प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड करता है, प्लूरल फ्लूइड टू प्लूरल मेम्ब्रेन के को अलग करता है। ठीक है, सेपरेशन अलग अलग रखता है। ठीक है, एंड रिड्यूज फ्रैक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन। क्या फ्रैक्शन की आपके ऑर्गन जो अंदर हैं, अदर ऑर्गन क्या प्रोवाइड करता है, फ्रैक्शन से क्या होगा, कहने का मतलब रगड़ ना जाए। ठीक है, और रगड़ जाएगा तो ऑर्गन डैमेज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, तो जिससे क्या हो, फ्रैक्शन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे चलते हैं। रिस्पेक्टिव ट्रैक की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप फंक्शन। देखिए आपको पहले बता दें, दो दो जोन होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन होता है, एक रिस्पायरेटरी जोन होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन एंड रिस्पायरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ एयर या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रिस्पायरेटरी जोन तक, रिस्पायरेटरी जोन होता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी जोन तक क्या जाएगा इनका, आपने क्या कहने मतलब एयर अंदर ली नाक से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ली तो कहाँ जाएगी, अब रिस्पायरेटरी जोन तक जाएगी। कौन सी रिस्पायरेटरी जोन तक जाएगी, टर्मिनल तक जाएगी। कहाँ तक, टर्मिनल तक। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, क्लियर कंडक्शन एयर फॉर्म फॉरिजन पार्टिकल क्या करती है, आपको कहने प्रिवेंट करती है। कौन, जैसे आपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लिया, ठीक है, एयर ली, उसमें क्या फॉरेन पार्टिकल होंगे, तो क्या म्यूकस क्या करेगी उन्हें, पकड़ लेगी। ठीक है, और बाहर निकाल देगी। ठीक है, कचरे के रूप में। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें क्या ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर की बात करें तो ये क्या करती है, मतलब ह्यूमिडिक मतलब ये है, जब अंदर आप एयर इंटर करती है अंदर, तो क्या करती है, उसको ह्यूमिडी कर देती है। ठीक है, ह्यूमिडी का मतलब हल्का चिपचिपा सा। ठीक है, चिपचिपा सा बना देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन हो, जिससे क्या होता है, आपकी क्या होता है, रिस्पायरेटरी चिपकता नहीं, क्या नहीं तो होता, चिपकता नहीं। ठीक है, अब बात करें कंडक्टर, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर ऑफ बॉडी। अब जैसे आपका टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये क्या करती है, बाहर से मान लीजिए आपने ठंडी के समय ठंड टेम्परेचर क्या अंदर गया, ठंड तो क्या करेगी, इसको बॉडी के जो टेम्परेचर उससे मेंटेन करेगी। क्या करेगी, मेंटेन करेगी, पहले मेंटेन करेगी। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे कम करेगी, बैलेंस करेगी और मेंटेन करेगी। ठीक है, ये काम करेगा कौन सा, कंडक्टिंग जोन। और रिस्पायरेटरी जोन क्या करेगा, डिफ्यूजन ऑफ गैस, क्या करेगा, डिफ्यूजन ऑफ गैस करेगा, क्या करेगा, डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया है, ट्रैकिया है आपका। ठीक है, ट्रैकिया में जो पहली दिख रही, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकी हो गई, ये क्या कंडक्टिंग जोन है, ये क्या आपका कंडक्टिंग जोन, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये आपकी प्राइमरी हो गई, देखिए ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी हो गई। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ तक देखिए ब्रांक्यूल्स, ब्रांक्यूल्स की बात करें, अब ये किस में डिवाइड होगा, ब्रांक्यूल्स में। तो ब्रांक्यूल्स में आगे ब्रांक्यूल्स में डिवाइड होगा, तो क्या होगा, इसमें इनिशियल होगा, एक टर्मिनल होगा। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल अपसेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, अपसेंट होता है। ठीक है ना, टर्मिनल क्या होता है, अपसेंट होता है, किसमें, ब्रांक्यूल्स में। यानी अब फिर कहने वाला जब इसके नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल ब्रांक्यूल्स होगा, उसके नीचे होगा अपसेंट होगा, फिर होगा टर्मिनल। ठीक है, अब बात करें, अब फिर टर्मिनल की बात करें तो फिर रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल्स होगा, फिर क्या होगा, रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये क्या रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल्स हो गया। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, पहला है ब्रांक्यूल्स, जिसमें क्या इनिशियल बार होगा, टर्मिनल नहीं होगा। ठीक है ना, और टर्मिनल नीचे होगा। ठीक है, टर्मिनल नीचे हो गया। ठीक है, और तीसरा रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल्स, फिर क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, एल्यूलर डक्ट होगी, एल्यूलर डक्ट, एल्यूलर सैक होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नोट, पहले देख लीजिए, अब क्या देखना, पहले नोट देखना। देखिए नोट देख लीजिए, नोट सी सैप हाइलिन कार्टिलेज
प्रेजेंट ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रांक्यूल्स। कहाँ तक? इनिशियल, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या है? इनिशियल ब्रांक्यूल्स है ये, यहाँ तक इनिशियल ब्रांक्यूल तक क्या है? यहाँ से सी टाइप जो हेलिन कार्टिलेज लगे हैं ना, एक रिंग टाइप सी टाइप, ठीक है ना, ये लगे हुए हैं ना, कहाँ तक होंगे आप? इनिशियल तक होंगे, ठीक है, इनिशियल ब्रांक्यूल तक। अब कंडक्टिंग जोन की बात करें, ये क्या है? यहाँ कंडक्टिंग जोन में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? तो यहाँ सिंपल सिलिएटेड कल्लुमिनार स्यूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है। स्यूडोफाइड तो यहाँ पे क्या होगा? सिलिया होंगे, ठीक है, सिलिया होंगे तो ये क्या होगी? सिंपल होगी, जिससे क्या होगा? डिफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ी कहने तो मोटी क्या होती है? थिक होती है। क्या होती है? कल्लुमिनार होती है, जो स्टेटिफाइड क्या होती है? थिक होती है। और जो रिस्पायरेटरी जोन में जो कहने मतलब क्या होती है? एपिथेलियम सिंपल स्क्वायमस, ये क्या होती है? थिन होती है, जिससे कहने मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है आसानी से। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा? आगे चलिए, देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, रेस्पिरेटरी जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? देखिए ब्रांक्यूल है, स्मूथ मसल्स लगी होंगी जो क्या कॉन्ट्रैक्शन में काम करेंगे, ठीक है, इनके। अब ये क्या है? एलियोलस इन्हें बोलते हैं, जो इनमें जुड़े होते हैं छोटे छोटे। अब देखिए इसमें क्या है? आर्टरी लगी है, ठीक है, वेंस लगी हैं, टर्मिनल ब्रांक्यूल्स हैं, रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स हैं। अब इनमें हमें क्या देखना है? ये एलियोलर डक्ट है, ठीक है, ये क्या है? एलियोलर डक्ट है। यहाँ पे ये क्या? एलियोलर डक्ट है, एलियोलर डक्ट, ठीक है। इसमें क्या? एलियोलर सैक, ये अंदर की तरफ क्या है? एलियोलर सैक है, ठीक है, क्या है? एलियोलर सैक, ये अंदर खाली जगह, ठीक है। इसको काट के देखोगे, इसमें क्या? एलविलाई, ये क्या? एलविलाई, ये एलविलाई है, छोटी छोटी जो दिख रही है ना, ये एलविलाई कहलाएंगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। आपको लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जैसा होगा हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे इसी तरह।